अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। जी बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे उनके एग्ज़ाम्स काफ़ी बेटर चल रहे होंगे, बहुत अच्छे हो रहे होंगे और उनकी तैयारी भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी होगी। तो जल्द ही आप लोगों का जो बायोलॉजी का पेपर है वो भी आ रहा है और उम्मीद करता हूँ उसकी भी तैयारी आप लोग भरपूर तरीके से करेंगे। मेरे वीडियो लेक्चर्स को सुन के आप लोगों को इंशाल्लाह इससे बहुत हेल्प भी मिलेगी और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का हम लोग, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं लेक्चर का बेटा। चैप्टर 9 के जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो कौन सा है? व्हाट डू यू नो अबाउट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कौन सा सिस्टम है? अगर हम लोग इस सिस्टम की बात करें तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने बेटा क्या किया, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की है। अब वो क्लासीफाई किया उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। हर जो ग्रुप है उसके अंदर सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। तो उसी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बिना पे उनको डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड कर दिया है। और देखा जाए तो वो क्या शो करते हैं, वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस शो करते हैं एट वेरियस लेवल्स पे। उन ग्रुप्स होंगे वो ग्रुप्स जो होंगे सारे के सारे बेटा क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स पे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस शो कर रहे हैं। अब यही जो नेचुरल रिलेशनशिप होगा बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, Why bryophytes are known as amphibians of plants? Amphibians ऐसे organisms, ऐसे plants बेटा होते हैं जो कि पानी के बगैर नहीं रह सकते, जो खुश्की पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, लेकिन अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको पानी की जरूरत पड़ती है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो पानी के अंदर होती है। ऐसे ही जो ब्रायोफाइट्स हैं जिनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहते हैं, इनको भी वाटर की जरूरत पड़ती है अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ब्रायोफाइट्स और एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी इनको कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, गिव द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। तो उसमें जो पहला बेटा कैरेक्टर्स है, इनमें वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो एब्सेंट है। वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते इनमें, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो लेंथी नहीं होती और तकरीबन थैलॉइड होती है। बिल्कुल हम लोग कहेंगे कि जो ज़्यादा लंबी जोड़ी नहीं है, इस वजह से इनको अब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा लंबे जोड़े सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा नेक्स्ट वन है बेटा, गेमेटोफाइट इज डोमिनेंट। गेमेटोफाइट इसका क्या होता है बेटा? डोमिनेंट होता है। और जो स्पोरोफाइट होता है वो अटैच होता है किसके साथ? गेमेटोफाइट के साथ। मतलब गेमेटोफाइट डोमिनेंट और स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। और उसके अलावा देखा जाए ये होते हैं बेटा होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब ये एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से बाकी जब सीड की आगे फॉर्मेशन शुरू हुई तो हेटेरोस्पोरस भी प्लांट्स बनना शुरू हो गए, दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनना शुरू हो गए, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स बनना शुरू हो गए थे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव सम अडॉप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स टू लैंड हैबिटेट। लैंड हैबिटेट के लिए ब्रायोफाइट्स के चंद एक अडॉप्टेशंस बताएं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो इनको हम लोगों ने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहा था, वाटर के बगैर ये नहीं रह सकते, रिप्रोडक्शन के लिए इनको चाहिए होता है, लेकिन इनकी प्लांट बॉडी के अंदर कुछ अडॉप्टेशंस क्रिएट हो गई जिसकी वजह से लैंड के ऊपर अपने आप को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? उनमें पहला देखा जाए तो इनकी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, वो कम्पैक्ट होती है, मल्टी सेलुलर होती है। किस चीज के लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए। उसके बाद क्योंकि खुश्की है, लैंड है, लैंड के ऊपर पानी को कंजर्व करें तो ही वो जिंदा रह सकते हैं। पानी के अंदर तो थे, वहां पे तो पानी को कंजर्व करने की जरूरत ही नहीं थी, तो इस वजह से पहला जो इनका प्रेफरेंस होगी पानी को कंजर्व करना है। तो मल्टी सेलुलर जो कंपैक्ट बॉडी होगी वो उसमें हेल्प करेगी। दूसरी जो है बेटा, राइजोइड्स इनमें बनेगी। राइजोइड जो हैं वो हेल्प करेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा उनका, रूट लाइक फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, जमीन से पानी को अब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। जबकि थर्ड वन जो है, इनके जो गेमेट्स बनते हैं बेटा वो स्पेशलाइज्ड और प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं। उन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया कहा जाता है। एंथीरिडिया के अंदर मेल गेमेट बनेगा, जबकि आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गेमेट बनेगा। उसके अलावा नेक्स्ट वन बेटा क्वेश्चन है 5, व्हाट आर पैराफाइसिस। पैराफाइसिस क्या होते हैं?
एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया एक ब्रायोफाइटा का सब ग्रुप है जिसको ब्रायोप्सिडा बोलते हैं। उसके अंदर अगर देखा जाए तो वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मिक्स होते हैं स्टीराइल हेयर्स के साथ। वो एक ही प्लांट की जो ब्रांच होती है उसके ऊपर भी हो सकते हैं या डिफरेंट के ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये मिक्स होते हैं स्टीराइल हेयर के साथ। उन स्टीराइल हेयर्स को बेटा क्या कहते हैं? पैराफाइसिस का नाम देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, वाई स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसीरोप्सिडा। अब ये वाहद हम लोग कह देते हैं कि ब्रायोफाइटा का ग्रुप है जिसमें जो स्पोरोफाइट है वो टोटली डिपेंडेंट नहीं होता गेमेटोफाइट के ऊपर। क्यों नहीं होता? वजह क्या है? वो वजह अगर हम लोग देखें तो स्पोरोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। किस वजह से नहीं होता ये बेटा? क्योंकि स्पोरोफाइट के पास बेटा होते हैं स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट। इसी स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो अपनी फूड खुद बना सकता है। और उसके अलावा इसके पास क्यूटिकल भी होती है, इसकी बॉडी को कवर किया होता है। क्यूटिकल की वजह से वाटर को ये कंजर्व कर लेगा और स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये क्या कर लेगा? अपनी फूड खुद बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, माइक्रोफिल और मेगाफिल्स में क्या फर्क है? इसका नेम जाहिर कर रहा है। माइक्रो का मतलब स्मॉलर और मेगा का मतलब लार्जर। तो ऐसे लीव्स जो कि लार्जर साइज के होंगे उनको मेगाफिल्स कहा जाएगा और ऐसे लीव जो स्मॉलर होंगे साइज में वो माइक्रोफिल्स होंगे। मेगाफिल में डिवाइडेड वेन्स होंगी, बहुत ज्यादा वेन्स बनेगी, जबकि माइक्रोफिल में सिंगल अनडिवाइडेड वेन होगी। जबकि इसमें जो लीफ लैमिना होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें लीफ लैमिना क्या होगा बेटा? स्मॉलर होगा। लीफ लैमिना या इसको लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। अब ये जो मेगाफिल्स हैं ये फर्न्स में बेटा और बाकी जो सीड प्लांट है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स उनमें बेटा बनते हैं, जबकि ये किसमें बनेगा बेटा? लाइकोपोड्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई स्फिनोप्सिडा कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स। स्फिनोप्सिडा जो है वो आर्थ्रोफाइट्स, आर्थ्रोपोड्स होते हैं बेटा, उनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। आर्थ्रो का मतलब भी होता है जॉइंटेड। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो बेटा स्मूथ नहीं होती। कैसे की होती है? इनकी बॉडी के ऊपर बेटा लार्ज रिजेस और फरोज होती हैं, उतार चढ़ाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा ये जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई स्फिनोप्सिडा कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स। स्फिनोप्सिडा को आर्थ्रोफाइट्स क्यों कहा जाता है? आर्थ्रोपोड्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बेटा जॉइंटेड लेग्स होती हैं, तो इन्हीं के साथ ये मिलता जुलता कैरेक्टर है, इस वजह से आर्थ्रो का वर्ड आया यहाँ पे। तो ये जो प्लांट बॉडी बेटा होती है ये कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स। इनमें जॉइंट्स मौजूद होते हैं। वो जॉइंट बनते कैसे हैं? वो जॉइंट बेटा बनेंगे, एक तो वर्ल बनेगा, उसी वर्ल के ऊपर ब्रांचेस बनेंगी और उसके अलावा इसकी बॉडी पे रिजेस और फरोज मौजूद होते हैं, उतार चढ़ाव मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो जॉइंटेड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, सिर्किनेट वर्नेशन क्या होती है? टिरोप्सिडा जो है ट्रेकोफाइटा का एक सब ग्रुप है, फिलिसीनी। अगर फिलिसीनी की बात हम लोग करें तो उसके जो लीव्स होते हैं उनको फ्रॉन्ट्स कहा जाता है बेटा। फ्रॉन्ट जो होते हैं जब वो इमेच्योर होते हैं या यंग स्टेज पे होते हैं तो उस वक्त वो कॉइल्ड हो जाते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है डेवलपमेंट का फ्रॉन्ट्स का, इसको बेटा क्या कहा जाता है? सिर्किनेट वर्नेशन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्पोरेंजियम ऑफ एडिएंटम। एडिएंटम जो है क्लास फिलिसीनी के आगे उसने लाइफ साइकिल बताया हुआ है एडिएंटम का। तो एडिएंटम की जो स्पोरेंजियम है वो बाकी अदर जो ग्रुप्स हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। किस लिहाज से डिफरेंस है उनकी अगर हम लोग बात करें तो ये बेटा स्पोरेंजियम जो होती है इसकी ये तकरीबन हम लोग कहा जाए कि ये फ्लैटेंड होती है और बाइकनकेव होती है। फ्लैटेंड है और बाइकनकेव है। और इसके अलावा इसका अगर कैप्सुलर पार्ट देखें ऊपर वाला, मतलब ये वाली एक स्टॉक है, इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन हो रही है, इस तरह के कुछ सेल्स बनते हैं, इस तरह के सेल्स कुछ बनते हैं और यहाँ पे अदर सेल्स यहाँ पे बनेंगे स्मॉलर सेल्स। तो कुछ इस तरह से इनकी फॉर्मेशन ये होती है। ये जो कैप्सुलर पार्ट है ऊपर वाला जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर है सेल्स की। और वो सेल्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं? एनुलस है बेटा और स्टोमियम होता है। जो एनुलस होगा ये जो ब्लू कलर के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है 3/4 पार्ट होगा, रेडियल और इनर वॉल थोड़ी सी इनकी थिकनिंग होती है। जबकि जो स्टोमियम है वो ये ब्लैक कलर के अंदर आप लोगों को सेल्स बने हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या होंगे बेटा? ये थिन वॉल्ड होंगे ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, हाउ वी कैन डिफाइन ए सीड। सीड को कैसे डिफाइन करते हैं? और लेट डिवोनियन टाइम में जब सीड बना था
तो उसकी पूरी वो डिटेल से बताया, वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट आता है। ओव्यूल असल में जब फर्टिलाइज होता है, ओव्यूल असल में क्या होती है, ये मेगास्पोरेंजियम होती है, इंटेगुमेंटेड है, इसके इर्द गिर्द कवरिंग बनी हुई है, इंडेhiscent है, मतलब क्या है कि वो कवरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेगास्पोरेंजियम है। जब ये इंटेगुमेंटेड इंडेhiscent मेगास्पोरेंजियम जो है ये फर्टिलाइज्ड हो जाएगी, तो देन ये वाले मेगास्पोरेंजियम चेंज हो जाएगी या ओव्यूल चेंज हो जाएगी इसके अंदर, सीड के अंदर। उसके बाद पाइनस ट्री के अंदर मेजर जो डिफरेंस आप लोगों से पूछता है वो मेल और फीमेल कोन के अंदर है। मेल और फीमेल कोन में क्या फर्क है? मेल कोन जो होती है बेटा वो स्मॉलर साइज की होती है, जबकि फीमेल कोन जो है वो लार्जर और कॉन्स्पिकस होती है, बड़ी साइज की होती है। इसमें ना लीव्स बने हुए होते हैं, वुडी टेक्सचर होता है दोनों का। इनमें जो होंगे मेल कोन में स्मॉलर स्केली लीव्स होते हैं जिनको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहा जाता है। इनमें बेटा क्या होंगे, लार्जर स्केली लीव्स होंगे, वुडी टेक्सचर वाले, वो मेगास्पोरोफिल होंगे। इनमें बेटा क्या बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगी, इनमें मेगास्पोरेंजियम बनेगी। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जबकि इनसे क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, तो ये चंद एक डिफरेंसेस आ जाएंगे बेटा मेल और फीमेल कोन में। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, हाउ डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? पॉलिनेशन के दौरान जब मेल गमेट जो पोलन ग्रेन बेटा आगे गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टाइल से होता हुआ जैसे ही वो ओव्यूल के अंदर जाएगा, तो ओव्यूल के अंदर फीमेल गमेट है, फीमेल गमेटोफाइट है। फीमेल गमेटोफाइट के अंदर एक एग होता है और एक क्या होता है, फ्यूजन न्यूक्लियस। एक जो स्पर्म होगा, दो स्पर्म्स होते हैं मेल गमेटोफाइट में, एक जो स्पर्म होगा वो एक एग के साथ मिल जाएगा बेटा और जाइगोट में कन्वर्ट कर देगा उसको, जबकि अदर जो स्पर्म होगा वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलेगा और कन्वर्ट किसमें कर देगा, एंडोस्पर्मिक टिश्यूज में कन्वर्ट कर देगा, जो कि फूड प्रोवाइड करेगा किसको, इस जाइगोट को, इसको ये फूड प्रोवाइड करेगा। लास्ट एंड आखिरी जो क्वेश्चन है बेटा 14, गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोएसी। ये ऐसी वाहद फैमिली है बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है बाकी अदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनसे। कैसे ज्यादा है? इसमें बेटा फूड स्टफ, सीरियल्स वगैरह सारे के सारे वो इसमें आ जाते हैं, जो हमारा फूड स्टफ है। फोडर जो क्रॉप्स हैं जो जानवरों के चारे के लिए यूज करते हैं वो भी इसी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। वीट होगी, कॉर्न होगी, राइस, बार्ले वगैरह हो गए, ये सारी की सारी जो फूड क्रॉप्स हैं ये इस पोएसी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इस वजह से इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी भी करेंगे इनकी और इनको याद भी करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से इनको एग्जाम के अंदर जाके लिख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। अपना बेटा बहुत सा ख्याल रखिएगा।